सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज आज से शुरू कर रही है सरकार। ये गोल्ड बॉन्ड 8 साल के लिए खरीदे जा सकते हैं। 5 साल बाद ग्राहक निकाल सकते हैं पैसा। ऑनलाइन गोल्ड बॉन्ड खरीदने पर 50 प्रति ग्राम की छूट भी मिलेगी। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगने की खबरों को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। कहा सरकार की कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है। केरोसिन तेल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी। 253 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ केरोसिन। 87 रुपए से 340 रुपए प्रति लीटर पहुंची कीमत। चीन की दिग्गज कंपनी शाओमी को लगातार हो रहा है घाटा। शाओमी मोबाइल फोन की बिक्री में 20% तक गिरावट। घाटे की वजह से शाओमी ने अपने 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। बीएसएनएल ने लॉन्च किया अपना सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान। 365 दिनों के इस प्लान में हर रोज मिलेगा 2 GB डेटा। नए प्लान की कीमत सिर्फ 797 रुपए। व्हाट्सएप ला रहा है नया फीचर। नए फीचर में भेजे गए मैसेज पर मिलेगा अंडू का भी ऑप्शन। गलती से डिलीट किए गए मैसेज को फिर से रिकवर किया जा सकेगा। फ्लिपकार्ट पर चल रही है इलेक्ट्रॉनिक सेल। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर मिल रही है भारी छूट। खासकर एलजी, सैमसंग, नोकिया और मोटरोला की स्मार्ट टीवी पर मिल रही है बम्पर छूट। 25 अगस्त तक ये सेल चलेगी। असम के गोलपारा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंसारुल्लाह बंगला टीम से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। जिहादी तत्वों से जुड़े पोस्टर समेत दूसरे आपत्तिजनक सामान भी किए गए जब्त। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पैसों के लिए दोस्तों ने मिलकर की नाबालिग लड़के की हत्या। दोस्तों ने अपहरण कर बच्चे के पिता से 11 लाख रुपए मांगे। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के पंत मार्ग स्थित सांसद आवास के अपार्टमेंट की छत से गिरकर युवती की मौत। 18 साल की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। सीसीटीवी फुटेज में छत की तरफ जाती दिख रही है युवती। यूपी के सैफई मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र हिमांशु गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सीएम योगी ने डीएम और एसएसपी को जांच के आदेश दिए। लखनऊ में एक 55 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। महिला के शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान। पुलिस कर रही है तफ्तीश। जम्मू के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। एलओसी पर पाकिस्तानी घुसपैठिए सेना की गोली से घायल। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट बताया जा रहा है घुसपैठिया। बिहार के बक्सर में पुलिस ने पकड़ी शराब की बड़ी खेप। 200 कार्टन शराब के साथ 4 शराब तस्कर रंगे हाथ गिरफ्तार। करीब 5000 लीटर शराब जब्त। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बंगाल से एसटीएफ की टीम ने अलकायदा से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। हावड़ा के बांकरा इलाके में कोचिंग चलाते थे दोनों युवक। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी के शूटर पर चला बुलडोजर। 50,000 के इनामी शूटर पर अवैध तरीके से जमीन हथियाकर घर भरमाने का आरोप। नोएडा में सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से गाली गलौज करने वाली महिला को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने आरोपी महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। शराब नीति पर बवाल के बीच केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस और टाउन हॉल मीटिंग करेंगे। आज सुबह 10 बजे दिल्ली से गुजरात के लिए होंगे रवाना। गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। गुजरात दंगा मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। गैर कश्मीरियों को वोटिंग का अधिकार देने के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी छोड़कर बाकी दलों की बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे फारूक अब्दुल्ला के घर पर होगी ये बैठक। फारूक अब्दुल्ला की बैठक के विरोध में जम्मू में नेशनल कांग्रेस दफ्तर का घेराव करेगा बजरंग दल। सुबह 11:30 बजे होगा प्रदर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गैर कश्मीरियों के विरोध में बुलाई है बैठक। किसान मोर्चा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बुलाई महापंचायत। अलग अलग राज्यों से दिल्ली में जुटेंगे किसान। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगी महापंचायत। इसके बाद राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा ज्ञापन। शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले को संविधान पीठ को भेजने पर आ सकता है आदेश। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रेप केस के खिलाफ शाहनवाज ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। दिल्ली शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की खबरों को सीबीआई ने खारिज किया। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि अभी तक किसी भी आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं किया गया है।
केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक और जांच। दिल्ली में लो फ्लोर बसेस की खरीद और रखरखाव में भ्रष्टाचार की जांच कर रही है सीबीआई। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का दावा, दिल्ली की शराब नीति को लेकर हुई बैठकों में तेलंगाना के सीएम केसीआर के परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया था। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं के बीच केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। मौर्य ने ट्वीट में लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है। हैदराबाद में साउथ फिल्मों के अभिनेता जूनियर एनटीआर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कल तेलंगाना दौरे पर थे गृह मंत्री अमित शाह। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा पीएम पद के लिए मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी ने बिहार में महागठबंधन की सत्ता में आने को विपक्षी एकता के लिए शुभ संकेत बताया। पटना में सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर पथराव, 3 से 4 गाड़ियों के शीशे टूटे। पथराव के दौरान काफिले में मौजूद नहीं थे नीतीश कुमार। पहले से प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच से निकल रहा था काफिला। अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। कोटा श्योपुर ढीपड़ी बड़ोड़ा मार्ग पर भी प्रभावित हुआ है। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ा। लगातार बारिश से खतरे के निशान के ऊपर पहुंची चित्रकूट की मंदाकिनी नदी। जिले के कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूटा। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में बाढ़ से उफान पर है नर्मदा नदी। नदी के बीच बने टापू पर 2 लोग फंसे। दंपत्ति ने पेड़ पर चढ़कर बचाई अपनी जान। दोनों लोगों को बचाने की कोशिश में जुटा पुलिस बल। मध्य प्रदेश के सागर में बीना नदी उफान पर। खुरई और सुर्खी के बीच सड़क मार्ग बंद। वाहनों की लंबी कतारें। सड़कों को हुआ भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के मंडला में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा मंडराया। स्कूल कॉलेजेस बंद। बिहार के आरा में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटान शुरू। नदी किनारे बसे लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। भोजपुर हाजीपुर में भी बाढ़ का खतरा मंडराया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लगातार हो रही है भारी बारिश। मूसलाधार बारिश से इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी। पानी में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। ओडिशा के बालासोर में भारी बारिश के बाद जलजमाव की भयानक स्थिति। बुद्धा बावहा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कराया जा रहा है। ओडिशा लगातार भारी बारिश की मार झेल रहा है। कालाहांडी में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसा। जलजमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी। पानी इकट्ठा होने से मलेरिया और डेंगू के मच्छर पैदा होने का खतरा बढ़ा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही है बारिश। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 40 लोगों की मौत की खबर। पिछले 3 दिनों से हिमाचल में जारी है बाढ़ और बारिश का कहर। हिमाचल के कालका शिमला नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड। हाईवे के दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार। देर शाम फिर बिगड़ा मौसम। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक बार फिर मानसून का सितम। बेतवा नदी में आई बाढ़ में फंस गए 7 लोग। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मोटर बोट की मदद से बचाए गए सभी लोग। झारखंड के रामगढ़ में बारिश के बाद नलकारी नदी में बह गए 5 लोग। 4 लोगों का शव बरामद। एक की तलाश जारी। खबरों के अनुसार तेज रफ्तार पानी में सेल्फी ले रहे थे 5 दोस्त। कार समेत सभी लोग पानी में समा गए। एमपी के गुना में भारी बारिश की वजह से गुनिया नदी उफान पर। 10 से 12 घरों में पानी भर गया है। घर में फंसे लोग छतों पर रहने को मजबूर। यूपी के बलिया में तमसा नदी में डूबी नाव। तेज लहरों के बीच पलट गई नाव। सभी लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकले। नाव डूबने की तस्वीरें कैमरे में कैद। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।